हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय की गतिविधि 17 और 18 को अच्छी तरह से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। गतिविधि 17 है और गतिविधि 17 में यहाँ दिया है कि दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखें और इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले तो इस चित्र को ध्यान से देखो बच्चों और मुझे बताओ चित्र में क्या क्या नजर आ रहा है आपको। ये क्या है बताओ। इस चित्र में मोर नजर आ रहा है ना। और यहाँ पर ये बताओ ये क्या है। ये तो गिरगिट है। और ये है सांप। और ये कौन है। ये है गिलहरी, है ना। अब आगे हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे। इसमें है, एक गिरगिट था, अच्छा मोटा ताजा, काफी हरे जंगल में रहता था। उसने रहने के लिए एक घने पेड़ के नीचे अच्छी सी जगह बना रखी थी। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। आसपास जीव जंतु बहुत मिल जाते थे, फिर भी वह उदास रहता था। उसका ख्याल था कि उसे कुछ और होना चाहिए था। हर जीव और हर चीज का अपना एक रंग था, पर उसका अपना कोई एक रंग था ही नहीं। थोड़ी देर पहले नीले थे, अब हरे हो गए, हरे से बैंगनी, बैंगनी से कत्थई, कत्थई से श्याह। यह भी कोई जिंदगी थी। यह ठीक था कि इससे बचाव बहुत होता था। हर देखने वाले को धोखा दिया जा सकता था। खतरे के वक्त जान बचाई जा सकती थी। शिकार की सुविधा भी इसी से थी। पर यह भी क्या कि अपनी कोई एक पहचान ही नहीं। सुबह उठे तो कच्चे भूटे की तरह पीले और रात को सोए तो भुने शक्करकंद की तरह काले। हर 2 घंटे में खुद के लिए अजनबी। तो यहाँ देखो बच्चों, एक बात और लिख रखी है कि हर 2 घंटे में खुद के लिए अजनबी, यानी गिरगिट हर 2 घंटे में अपना रंग बदलता है। ये भी ध्यान दीजिए। आगे अब यहाँ पर देखिए कि निम्न पशुओं में से गिरगिट को पहचान कर सही चित्र में भरिए। अब ये जो चित्र दिए गए हैं ना बच्चों, इसमें से गिरगिट का चित्र कौन सा है, मुझे ये बताइए। कहाँ है, नजर आया? हाँ, ये गिरगिट का चित्र है ना। तो इसमें आप अपनी मनपसंद का कोई भी रंग, जैसे अब मान लो ये भरना है, या इसमें से पूरे चित्र में आपको जो है वो अपनी पसंद का रंग यहाँ पर भर देना है। ये काम आप खुद करेंगे। अब आगे है, गिरगिट की उदासी का क्या कारण था। क्या आप भी गिरगिट की उदासी के कारण से सहमत हैं? बताओ, गिरगिट क्यों उदास था। हमने ये गद्यांश पढ़ा है, क्या आया था उसमें कि गिरगिट बहुत उदास था क्योंकि उसका कोई रंग नहीं था, एक रंग नहीं था, है ना। बार बार वो अपना रंग बदलता रहता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि गिरगिट की उदासी का कारण था कि उसका कोई एक रंग नहीं था, समय समय पर अपना रंग बदलता रहता था। गिरगिट को लगने लगा था कि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। ये क्वेश्चन हम इस तरह से लिखेंगे। अब आगे दिया है इसने कि गिरगिट लगभग कितनी देर में अपना रंग बदलता है। तो इसमें गद्यांश में आया भी था 2 घंटे में, ये आंसर आएगा। अब आगे है कि गद्यांश में गिरगिट अनेक रंग बदलता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। आप इन रंगों से संबंधित 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। जैसे नीला, नीला तो एक तो आसमान होता है, आकाश होता है ना, आकाश। और बताओ क्या होता है, नीली पेन में स्याही भी होती है ना। और हरा क्या होता है, हरा तोता, देखा होगा आपने, है ना, तोता हरा होता है। घास हरी होती है, पेड़ हरे होते हैं,
यानी वृक्ष जो हैं, पौधे हरे होते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं। बैंगनी क्या होता है? बैंगनी एक तो बैंगन ही हो गए जिसकी सब्जी खाते हैं हम, है ना, बैंगनी कलर के होते हैं। बैंगनी रंग के फूल भी होते हैं बच्चों। अब इसने कहा है कत्थई क्या है? कत्थई, कत्थई कत्थे से बना है बच्चों। जो पान वगैरह खाते हैं ना लोग, उसमें कत्थे का यूज़ किया जाता है। तो वो कत्थे का रंग जो होता है वो लाल रंग के जैसा ही होता है, लाल लाल सा। तो लाल मिर्च वाली चटनी हम इसमें कह सकते हैं। ओनली चटनी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, चटनी, ठीक है। लाल मिर्च वाली जो चटनी होती है वो, या फिर पका हुआ जो घड़ा होता है ना, वो भी बिल्कुल एकदम से जो पक कर तैयार हो जाता है घड़ा, उसका भी कत्थई के जैसा ही रंग होता है। अब आगे यहाँ पर इसने कहा है गिरगिट की तरह रंग बदलना मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो गिरगिट की तरह रंग बदलना, इसका मतलब क्या होता है बताओ? अपनी बात पर स्थिर न रहना। इसका मतलब होता है अपनी बात पर स्थिर न रहना, ये है बच्चों, ठीक है। और अब इसने कहा है कि इस पर एक वाक्य भी बनाना है। तो बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं वैसे तो। अब जैसे मैं बना रही हूँ, उसका क्या भरोसा, वह तो गिरगिट, ये कलर दिख नहीं रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलता है, ठीक है। आ गया बच्चों समझ में? ये था कि गिरगिट की तरह रंग बदलने का अर्थ है अपनी बात पर स्थिर न रहना। भाई उसका क्या भरोसा, वह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अब आगे आ जाती है यहाँ गतिविधि 18 है, और इसमें दिया है 18 में देखिए, वाक्यों में योजक चिन्ह का प्रयोग विभिन्न रूपों में हो सकता है। योजक होता है बच्चों इस तरह का निशान, इस तरह के निशान को योजक चिन्ह बोलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में योजक चिन्ह, देखो ये रहा है ना, का प्रयोग किस रूप में हुआ है स्पष्ट कीजिए। तुलना के रूप अर्थ में हुआ है, शब्द युग्म के अर्थ में है, या बीच के अर्थ में है। तो देखिए यहाँ पर देखो, दिन रात में देखो ये योजक चिन्ह दे रखा, भारत पाकिस्तान में दे रखा, यहाँ तुलसी सा, इसमें बीच में योजक चिन्ह दे रखा है ना। तो हम पहला एक बार का वाक्य देखते हैं कि परीक्षा में पास होने के लिए उसने दिन रात मेहनत की। तो यहाँ दिन रात ये शब्द युग्म के अर्थ में है, ये जो है ना ये शब्द युग्म के अर्थ में, तो ये यहाँ पर आपको लिखना है शब्द युग्म के अर्थ में। आगे है आज भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच, तो यहाँ पर बीच के अर्थ में आएगा। यहाँ पर ये बीच का अर्थ जो है इस सेंटेंस में बीच का अर्थ यहाँ आना है, यहाँ लिख देना है बीच का अर्थ। महाकवि तुलसी सा कोई दूसरा कवि होना संभव नहीं। यहाँ बच्चों तुलना के रूप में हुआ है, तुलसी जी की तुलना की गई है तुलसीदास सा, तुलसीदास सा यानी तुलसीदास के समान। तो यहाँ तुलना के अर्थ में है, यहाँ ये तुलना के अर्थ में। तो आपको लिखना हो तो यहाँ पर आएगा तुलना के अर्थ में, ऐसे लिख देना, ठीक। अब आगे इसने कहा है कि निम्न शब्द के लिए सही अर्थ वाले शब्द का चुनाव कीजिए एवं गोला लगाकर रंग भरिए। फणी, फणी किसके लिए यूज होता है बताओ? सर्प के लिए। राज किसके लिए? राजा के लिए। भू, भू का भू आ जाएगा, ठीक है। अब आगे इसने कहा है कि रेखांकित शब्दों यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द का चुनाव कीजिए। यहाँ मारक, ज्वलंत, नीलांबर, अंतरतर ये दे रखे हैं। तो महंगाई तो आजकल की खबरों में जला देने वाली मृदा है,
तो यहाँ ये रेखांकित शब्द है, ये एक वाक्यांश है बच्चों, ठीक है। ये पूरा वाक्य नहीं है, ये देखो पूरा वाक्य ये है, ये इसका एक हिस्सा है। वाक्यांश होता है वाक्य का अंश। जला देने वाला मुद्दा है, तो जला देने वाला मुद्दा होता है ज्वलंत, तो यहाँ पर आपको ज्वलंत लिखना है। आगे है, कवि विनाश करने वाला गीत गाना चाहता है। विनाश करने वाला, विनाश करने वाले का यहाँ पर इसका मार्क आएगा, ये जो मार्क है, यह उसके हृदय के भीतर से निकली चित्कार थी। हृदय के भीतर से निकली, इसको बोलते हैं बच्चों अंतरतर, अंतरतर, ठीक है। नीले वस्त्रों का परिधान हरित तट पर सुंदर है। नीले वस्त्रों का, यहाँ इसका है नीलांबर, यहाँ आ जाएगा नीलांबर, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी बच्चों ये इसी तरह से लिखकर करने हैं। अब आगे यहाँ पर 19वीं गतिविधि आ जाती है बच्चों। ये गतिविधि हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।